अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ ताज़ा ख़बरें हैं सियासत और मईशत और दिफा के हवाले से। पहली ख़बर तो यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पुख्तनख्वा में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की है, जो तकरीबन 4 घंटे जारी रही और जिसमें खैबर पुख्तनख्वा और ये जो कबायली अज़ला अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं उसमें अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन की है। और ज़राए ये कहते हैं कि सब सियासी रहनुमाओं ने इस बात पे ज़ोर दिया कि ये मामलात डायलॉग और मुज़ाकरात से हल किए जाएं, क्योंकि जंगों से या बंदूक की ताकत से ये मामलात और बिगड़ जाएंगे। और उसकी मिसालें मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान को किसी ने फ़तह नहीं किया, रूस की शिकस्त देख ले, अमेरिका की शर्मनाक इनखला देख ले, 20 साल तक वो इन्हीं तालिबान से लड़ता रहा अमेरिका, और फिर कतर में मुज़ाकरात करके अपनी जान छुड़ा ली। तो हमारे लोगों को भी मुज़ाकरात का ही रास्ता अपनाना चाहिए जो दोनों मुल्कों के मुफाद में है। दूसरी ख़बर यह है कि ज़ोब में FC के एक पोस्ट है या उनका जो की जगह है, वहाँ से 140 हथियार और 1,40,000 गोलियाँ चोरी हुई हैं, और इसकी FIR अब डिप्टी कमिश्नर की मदीयत में दर्ज हुई है। अंदाज़ा कीजिएगा इस नाअहली का कि ये गोलियाँ फिर फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमारा दुश्मन इस्तेमाल करेगा और हमारे जवान बेदर्दी से शहीद होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की नाअहली की वजह से 140 हथियार और 1,40,000 गोलियाँ चोरी हो गई हैं। एक और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ के नवासे की शादी में हिंदुस्तान से कुछ मेहमान आए थे, और लोगों ने कहा था कि उसमें जंदल फैमिली भी थी जो स्टील टाइकॉन है और उनके साथ फैमिली मरासिम है। और उसमें शरीफ ख़ानदान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ हमारे मामलात को ठीक किए जाएं। और उनका एक छोटा भाई आजकल अमेरिका में है और उनकी कोशिश है, हमारा सफारत खाना तो नाकाम हो गया, उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हुकूमत के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा को ट्रंप के तकरीब में, हलफ बर्दारी की तकरीब में दावतनामा वसूल हो जाए, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं। तो अंदाज़ा लगाइए हिंदुस्तान को हम अपना दुश्मन समझते हैं और ये लोग दुश्मन से मदद मांग रहे हैं कि हमारी जान बचाई जाए। एक और ख़बर बड़ी दिलचस्प है कि FBR जैसा करप्ट इदारा, जिसके चेयरमैन ने ख़ुद माना था कि FBR की वजह से एक करप्शन होती है, और अब उन करप्ट इदारे के लिए 1010 नई होंडा सिविक गाड़ियों का ऑर्डर दिया है कि जी इससे फील्ड अफसरों की कारकर्दगी बेहतर होगी। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा इन्हीं सरकारी गाड़ियों ने, इसके मुफ्त प्रोटोकॉल ने, मुफ्त पेट्रोल ने, मुफ्त बिजली और गैस ने बेड़ा गर्क किया है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि $17 अरब सालाना सब्सिडीज़ और प्रोटोकॉल्स में जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में एक और मोड़ आया है कि नेब चेयरमैन ने कहा था कि हमने 190 मिलियन पाउंड केस में 41 अरब की रिकवरी की है, जबकि मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गशकोरी ने ख़बर दी है कि मैंने इस हवाले से नेशनल बैंक और स्टेट बैंक से तहरीरी जवाब मांगा था, और उन्होंने तहरीरी तौर पर आगाह किया कि इस ज़िमन में ख़जाने में 1 रुपया जमा नहीं हुआ। रिटायर्ड जनरल साहब यहाँ भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। जियो न्यूज़ और अक्सर सहाफ़ियों को जो मैं लिफाफा कहता हूँ तो दोस्त नाराज़ होते हैं, ये सारे जो हैं ये लिफाफे हैं और कंप्रोमाइज़ हैं। जियो न्यूज़ की मुनाफिकत देखिए कि मलक रियाज़ दुबई में, जब कल उसने 2 ख़बरें दी हैं कि मलक रियाज़ दुबई में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी का लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने मलक रियाज़ का नाम लिया। और जब 190 मिलियन पाउंड में मलक रियाज़ का नाम आता है तो उसमें यहाँ पे कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइकॉन, यहाँ पे नाम लेने से घबराते हैं क्योंकि फिर उनके इश्तिहार बंद हो जाते हैं। एक ख़बर
شہزاد اکبر نے دی ہے، اس نے یہ دی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں عمران خان نے اپنی رہائی کی بات ہی نہیں رکھی. اس نے تمام سیاسی کارکنوں کی رہائی کی بات کی ہے اور 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی جوڈیشل انکوائری کا کہا ہے. اور اس بات پہ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ یہ تو اپنی رہائی کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو جیل میں خوش ہے، جس کو اب جیل میں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک اور خبر بڑی عجیب ہے کہ عوامی نمائندوں کی حیثیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے 2 سال بعد بے گناہ قید سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، لیکن اڈیالہ جیل کے جیلر نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور پروڈکشن آرڈر پہ سینٹ اجلاس میں اعجاز چودھری کو لے جانے سے منع کر دیا. ایک جیلر اتنا طاقتور ہے کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ سینٹ کے چیئرمین کا حکم ہی نہیں مان رہا. اسی لیے تو پاکستان میں جمہوریت لوڑی لنگڑی ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نگران دور کے ایک وزیر صاحب تھے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا اور کچھ چینلز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دریائے سندھ میں اٹک کے مقام پہ 25 سے 30 کلومیٹر کے علاقے میں تقریباً 28 لاکھ تولے سونے کے ذخائر ہو سکتے ہیں، جس کی مالیت 800 ارب ہے. اگر یہ نکل آئے تو لوگ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرپٹ مافیا اس ملک پہ مسلط ہے، اگر پاکستان کے سارے پہاڑ بھی سونے کے بن جائے تو عوام کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اس اشرافیہ کے محلات بن جائیں گے دبئی میں، بیلجیم میں، امریکہ میں، پیرس میں، اور عوام اسی طرح بھوکی ننگی پیاسی بے روزگار اور مہنگائی کی ماری در بدر پھرتی رہے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.